नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज ये मेरा 61 एपिसोड है। और आज का दिन है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। और इसी वैशाख यानी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, शुभ अवसर पर, मैं भगवान बुद्ध के बारे में कुछ कहानियाँ, कुछ रोचक कहानियाँ बताने जा रहा हूँ, जिससे हमको कुछ सीख लेंगे। आमतौर पर हम इन कहानियों का केवल मात्र सुनते हैं, उनके पीछे सिद्धांतों को ना हम समझ पाते हैं और ना समझने की हम कोशिश करते हैं। केवल सुन लेते हैं और हमको अच्छा लगता है, हम शेयर कर देते सोशल मीडिया पर, हम शेयर कर देते डीपी बनाकर, हम उन कोड को शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन कभी उन गहराई से उन सिद्धांतों को ना हम अनुसरण कर पाते हैं, ना उनको अपने जीवन में उतारते हैं। तो आज पुनः उन सारी रोचक कहानियों को, कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को मैं सुनाऊंगा और उनके पीछे सिद्धांतों को मैं एक बताने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध अपने आप में इतने महानतम ऋषि और अवतार हुए, उनके बारे में बोलना अपने आप को सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस एपिसोड, भगवान बुद्ध और 2020 मीन्स 2020। ये मैंने जो शिक्षक दिया है, दो ही शिक्षक हैं इसके अंतर्गत, रोचक कहानियाँ एंड भगवान बुद्ध एंड 2020। तो यानी 2020 में हम उनसे क्या सीख सकते हैं और आने वाले समय में उन सीखों के द्वारा, उन सिद्धांतों के द्वारा हम अपने जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहली कहानियाँ हैं भगवान बुद्ध की संन्यास लेने की। कहते हैं भगवान बुद्ध वो जब पैदा हुए थे, छोटे से थे, तब बहुत सारे राजा महाराजाओं को बुलाया गया था और उनका उपनयन संस्कार किया गया था। और कहते हैं उस समय बहुत सारे ज्योतिषियों को राज दरबार में आमंत्रित किया गया था और बहुत सारे राज दरबारियों ने उनका जो पत्रिका यानी कि जन्म पत्र देखी, एस्ट्रोलॉजी बर्थ चार्ट देखा और सब लोगों ने भिन्न भिन्न भविष्यवाणी की, बहुत सारी भविष्यवाणी की। ठीक है। और उससे अधिकतर लोगों ने कहा कि वे यानी 20-80 रेशियो यानी 20-80 प्रिंसिपल यहाँ पर भी लागू होता है। तकरीबन 20 ज्योतिषियों ने कहा कि ये राजा ही बनेंगे और 80% ज्योतिषियों ने कहा कि ये सन्यासी बनेंगे। इस पर उनके जो राज थे, राज दरबारी के बीच में उनके जो राजा थे भगवान बुद्ध के, उनको काफ़ी क्रोध आया और उन्होंने उनको अस्वीकार सा कर दिया। फिर भी डर तो ज़रूर लग रहा था, क्योंकि तकरीबन 80 प्रकार यानी रेशियो बहुत ज़्यादा था उन ज्योतिषियों का, जिन्होंने कहा कि ये 101% सन्यासी बन जाएंगे। और 20% जो उससे चापलूसी थे, जो उनसे डर रहे थे या जिनको सही ज्योतिषीय सिद्धांतों का ज्ञान नहीं था, उन्होंने डर के मारण या किसी भी प्रपंच के कारण कह दिया कि ये ज़रूर श्रेष्ठतम राजा बनेंगे। पर जब अधिकतर मेजॉरिटी ने ये कहा कि ये राज दरबारी ना बनकर, एक राजा ना बनकर सन्यासी बनेंगे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि ये सन्यासी ना बन सके। तो उन ज्योतिषियों ने कहा कि इनको प्रपंच में ना पढ़ने दे, यानी इनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाए आपके इस बालक को। और उन्हीं ज्योतिषियों में एक 12 साल का एक ज्योतिषी भी था, जिन्होंने वापस अपनी ज्योतिषीय सिद्धांतों को गणना करते हुए कहा कि राजन, 101% ये आपका सुपुत्र सन्यासी बनेगा। मैं भी यही कहता हूँ, मुझे आपसे राज दरबारियों से ना कोई सहमति है, ना उनसे डर है, और मैं यही कहूँगा एक शब्द में, यह सन्यासी बनेगा। और ये कहकर 12 वर्ष का वो तरुण सन्यासी राज दरबार से निकल गया। उनके शब्द से कहीं न कहीं राजा के ऊपर बहुत तीव्र असर हुआ और उन्होंने बाकी दरबारियों से पूछा मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा बेटा सन्यासी ना बनकर एक राजा बन सके। तो लोगों ने कहा कि कहते जिस प्रकार की ये योग है, ये बहुत सेंसिटिव है, आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाएगा। तो उस भावुक हृदय को बचाने के लिए ज़रूरी है कि उसके आसपास का माहौल बहुत अच्छा बनाया जाए। इसीलिए कहते हैं कि राजा ने भगवान बुद्ध के जो पिता रहे, क्योंकि उनका नामकरण हुआ था सिद्धार्थ, और उसी के कारण उनका यह सिद्धांत को प्रपंच से बचाने के लिए आसपास का पूरा माहौल अच्छा बनाया गया। ठीक है। और जिससे कि उसको कभी दुख की अनुभूति ना हो, कोई वृद्ध ना बताए गए, आसपास में तरुण और तरुणी बताए गए, अच्छे अच्छे अप्सरा तुल्य उनकी राज दरबारी की उनके सब सहेलियों को आसपास में रखा गया, सुंदर लोगों को रखा गया, यौवनों को रखा गया, और उनको वृद्धावस्था, रोग, प्रपंच, दुख, उन सब से दूर रखा गया। अब इस कहानी से, पहले भाग से ये पता चलता है कि व्यक्ति हमेशा रियलिटी से दूर हो जाता है।
और इसीलिए रियलिटी से दूर हो जाने के लिए वो अलग अलग प्रपंच रखते रहता है, अलग अलग आवरण वो रखते रहता है। अगर इसको मैं सही रूप से समझ पा रहा हूँ तो उसको हम जानबूझ के हम प्रपंच में अपने आप को डालते हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कवर एंड टेक और क्रिएट अ डिफरेंट मास ऑन आवर फेसेस, और हम रियलिटी को दूर भागते हैं। जीवन में दुख आएगा ही आएगा, जीवन में प्रपंच होगे ही होगे, जीवन में डाउनफॉल होगा ही होगा, डिप्रेशन आएगा ही आएगा, लोग आपको गाली देंगे ही देंगे, लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे। यदि आप आगे बढ़ रहे हो तो भी गाली देंगे, यदि आप पीछे बढ़ रहे हो तो भी गाली देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हो अच्छी तो भी आपको गालियाँ मिलेंगी, अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको गालियाँ मिलेंगी, अगर आप नीचे जा रहे हो बिजनेस में तो भी आपको गालियाँ ही मिलेंगी, लोग फिर भी आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। तो हर परिस्थिति में आपको स्ट्रांग बनना है, ना कि आपको भगवान बुद्ध के जो पिता हैं उनकी तरह एक आवरण, एक डर के मारण, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बुद्धिल जरूर रहे थे, वो कहीं ना कहीं रियलिटी से दूर जरूर भाग रहे थे, और उनको ये डर था कि मेरा ये राज्य कौन आगे चलाएगा। ये एक मिथ थी, ये एक भ्रमणा थी, उनके मन में एक डर था, इनसिक्योरिटी थी कि कौन इसको आगे लेके जाएगा। उसी इनसिक्योर थॉट्स के कारण उन्होंने कहीं ना कहीं एक आवरण ओढ़ लिया, एक मास्क पहन लिया अपने ऊपर, और जानते हुए भी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ तो कभी ना कभी रिवील हो ही जाएगी। तो इससे हमें सीखना है कि हमको ट्रांसपेरेंट रहना है हमारे जीवन में, डरना नहीं है, और किसी भी परिस्थिति में हमको सिद्धांतों के अनुसार चलना है, एथिक्स पर चलना है, इथोस को स्ट्रांग रखना है, और जो परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को हमें स्वीकार कर लेना है, ना कि उन परिस्थितियों से हमें दूर भागना है। दूसरी जो कथा आती है वो आगे जाती है भगवान बुद्ध की, कि जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे भगवान बुद्ध को अच्छी चीज़ बताएगी, हर एक ऋतु के अनुसार अच्छी अच्छी ऋतु बताए गए, पीले पत्थर वाले सूखे फूल नहीं रखे गए, सुंदर सुंदर फूल बताए गए, उनके बगीचों में बताए गए, और मालियों को बताया गया कि केवल अच्छे सुंदर फूल ही रखनी है, सूखे मुरझाए हुए फूल तुरंत निकाल देना है। इसलिए वो सारी चीज़ें बताई गई जो सिद्धार्थ को अच्छी महसूस कराती हो। और आखिर वो दिन आ ही गया जब 12-14 साल का वो सिद्धार्थ जिसकी शादी कर दी गई थी आगे जाके, और उसके बावजूद भी यही प्रकरण आगे बढ़ रहा था, लेकिन विधि के विधान में तो कुछ और ही लिखा था। तो सिद्धार्थ को एक बार मन हुआ कि मैं अपने राज्य के बाहर निकलूं, और सबको ये हिदायत दी गई थी कि आप केवल अच्छी चीज़ें ही राजा के पुत्र के आसपास रखेंगे, ना वृद्ध दिखाई देगा, ना कोई रोगी व्यक्ति दिखाई देगा, ना शमशान घाट दिखाई देना चाहिए, या उस रास्ते से भी नहीं जाना जहाँ शमशान घाट हो, ताकि इसको ये सेंसिटिव नेचर है जो हमारे राजपुत्र का सिद्धार्थ का, क्योंकि भगवान बुद्ध का सन्यासी बनने से पहले उनका जो राज नाम था वो था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ को कोई भी नेगेटिव चीज़ें या सेंसिटिव होने वाली चीज़ों से दूर रखा जाएगा, और इसीलिए और उनके जो सारथी थे उनको भी बताया गया कि आप बिल्कुल ही उनके साथ में अच्छे से पेश आएंगे, और कोई नेगेटिव बात नहीं बताएंगे, और कोई सेंसिटिव बात नहीं बताएंगे। उनको सख्त हिदायत दी गई थी राज दरबार से। और सारथी भगवान बुद्ध को यानी कि उस तरुण सिद्धार्थ को लेकर राजनगर से बाहर निकल पड़े, और जो कि विधि का विधान होने ही वाला है। तो पहले ही उन्होंने देखा कि एक बहुत सारे सूखे पत्थर पुष्प भी देखे, तो उन्होंने सोचे ये क्या है। तो बोलते हैं महाराज मुझे आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सिद्धार्थ ने कहा बताओ मुझे ये क्या है, क्योंकि ये कुछ नई चीज़ मैं देख रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताने के लिए बिल्कुल मनाही की कर दी है। तो मैं राजपुत्र हूँ, मैं एक राजा का पुत्र हूँ, यदि आपने मुझे नहीं बताया तो मैं आपको 101% मैं आपका सिर कलम कर दूंगा। तो उसने बताया ये सूखे फूल है राजकुमार, कहीं ना कहीं पतझड़ आता है तो पुष्प जो विकसित है वो कहीं ना कहीं मुरझाते ही जीवन में कभी ना कभी। तो ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सिद्धार्थ, तो देखते हैं कि एक वृद्ध पुरुष चल रहा है, लाठी के सहारे आगे बढ़ रहा है, और उसकी कमर झुकी हुई है और वो आगे बढ़ते जा रहा है। वापस प्रश्न किया सिद्धार्थ ने कि ये कौन है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। मैं इतने साल बड़ा हो गया, 16-18 साल का हो गया, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि ये आज तक मैंने ऐसे विश्व में ऐसे अपने राज्य में ऐसे पुरुष को कभी देखा नहीं, जो बिल्कुल सूखा हुआ है, लाठी से धीरे धीरे चल रहा है। ये कौन है। तो कहते हैं महाराज ये वृद्ध कहते हैं, आगे जाके अब वृद्ध हो चुका है इसलिए लाठी के सहारे ये चल रहा है। तो क्या मैं भी वैसा बन जाऊंगा। निश्चित महाराज आप भी वैसे ही बन जाओगे आगे जाके, क्योंकि इस
जीवन अवस्था में, इस मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति को तरुण अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था आनी पड़ती है। ये वृद्ध अवस्था है महाराज, और इसलिए वो रोगों से ग्रस्त होकर वो भी वैसा ही बन जाएगा और आप भी वैसे बन जाओगे। आगे फिर जाता है, फिर आगे देखते शमशान घाट है। ठीक है, फिर ये क्या है जो किसी व्यक्ति को चारपाई की तरह कुछ आगे लेके जा रहे हैं, ये क्या है? कहते हैं कि महाराज ये अष्टि क्रिया के लिए आगे लेके जा रहे हैं, इसकी मृत्यु हो चुकी है, ये शव है, ये जीवित अवस्था नहीं, ये मृत्यु अवस्था है। तो क्या सारथी, मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा? और इसलिए उसने कहा हाँ महाराज, आपको भी उसी तरह जाना ही पड़ेगा कभी न कहीं। बस उसी क्षण सिद्धार्थ को वैराग्य उत्पन्न हुआ, और कहते हैं कि रात्रि को उन्होंने सारे अपने आभूषण वस्त्र अलंकार निकाल लिए। पत्नी सो रही थी, छोटा सा 5 साल का 4 साल का बालक उसका राहुल सो रहा था, और उसके बिना किसी बताए सारे आभूषण निकाल दिए और वैराग्य की ओर निकल गए। और उन्होंने तुरंत ना अपनी पत्नी को जगाया और ना अपने पुत्र को देखा, और तुरंत सारे आभूषण राजसी वस्त्र त्याग करके संसार की ओर निकल पड़े, त्याग की ओर। इससे पता चलता है कि यदि आपके जीवन में भी ऐसा ही समय जरूर आता है, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा जरूर आता है कि वह सिद्धार्थ से बुद्ध की अवस्था की तरफ जरूर वो बढ़ता है, और उसको ये जरूर ये वैराग्य उत्पन्न होता है। कुछ क्षण के लिए, 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए, 1 दिन के लिए, 6 महीने के लिए उसके अंदर ये विस्डम जरूर जागृत होता है, ये कॉन्शियसनेस जरूर जागृत होती है कि मुझे क्या करना है। अब मैं ये नहीं कहता हर व्यक्ति को संन्यास की तरफ जाना जाए, कहने का तात्पर्य इस दूसरी कहानी से कि आपको अपनी कॉन्शियसनेस काफ़ी हाई रखनी है, और आपको सोचना क्या सही है और क्या गलत है। अधिकतर लोग तुरंत ही जब वो सेंसिटिव नेचर होने के कारण या पर ख़राब परिस्थिति होने के कारण तुरंत डगमगा जाते हैं और वो एथिक्स के पद को छोड़ देते हैं, या फिर उसकी तरफ जाते ही नहीं, या उसकी तरफ मूव फॉरवर्ड लेते हैं। अगेन यू आर जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम द रियलिटी। अगर आप रियलिटी की तरफ जाओगे तो आपको पता है कि ये सही है, ये गलत है। तो आपको भी सिद्धार्थ की तरफ जो सही रास्ता है उसको चूज करना है। यू हैव लिसन टू योर हार्ट इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू योर ब्रेन, लिसन टू योर हार्ट, व्हाट योर हार्ट इज टेलिंग टू यू। आपका हृदय पक्ष क्या कर रहा है उसी के अनुसार आपको चलना है। सिद्धार्थ ने अपने हृदय की सुनी, उसके हृदय ने कहा कि आपको सन्यासी पंथ पर आगे बढ़ना है, और इसीलिए हृदय पक्ष के आगे जब वो बढ़े तो वो श्रेष्ठतम व्यक्ति बन गए। वो राजा नहीं बने, वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं बने, वो एक श्रेष्ठतम राजा के रूप में भी ना जाके वो श्रेष्ठतम सन्यासी बन चुके हैं, और इसीलिए आपको अपनी हृदय की सुननी है। ये दूसरी कथा होगी। अब तीसरी कथा मैं उनके सन्यासी जीवन की बताता हूँ। कहते हैं कि भगवान बुद्ध, क्योंकि आत्म साक्षात्कार होने के बाद ही वह बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए, तो वह तरुण सन्यासी जब वह महल से बाहर निकला तो कहते हैं कि वो गुरु की खोज में निकला। तो उसने बहुत सारे संप्रदायों के साथ में अलग अलग सन्यासियों के बीच में रहा, लेकिन उसको कहीं पर भी शांति नहीं मिली कि किस प्रकार से मैं अपने आप को ढूंढूं, जीवन का लक्ष्य क्या है। और उसी के आवाजौरी के रूप में वो जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और एक वैष्णव संप्रदाय, या मैं भूल के उस संप्रदाय के बारे में, उस अद्वितीय संप्रदाय के साथ में वो रहते थे, और उनका यही एक मान्यता थी कि जब हम लोग साथ में रहेंगे तो साथ में ही भोजन करेंगे, साथ में ही ध्यान प्राणायाम करेंगे, साथ में ही निधि आसन करेंगे, साथ में ही स्वाध्याय करेंगे। और कहते हैं कि जब उनका मन बहुत विचलित हो चुका तो उस संप्रदाय के साधु सन्यासियों का उस सिद्धांत को तोड़कर कहते वो एक वट वृक्ष के नीचे आके बैठ गए और वहाँ और नियमित ध्यान करने लगे। और एक तरुण लड़की, एक यंग लड़की उनके आभा मंडल से, उनके ब्रह्मचार्य से प्रभावित होकर, उनके चेहरे पर जो खिल रहा था ब्रह्मचार्य का जो तेज, उससे प्रभावित होकर देख रही थी ये सन्यासी यहाँ रोज आके ध्यान करते हैं और वो खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वो संप्रदाय के साथ में जो जुड़े हुए थे उसके अनुसार वो साधना में आगे बढ़ने से पहले वो खाना खाना चाहिए था, लेकिन वो खाना नहीं खाते थे संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार। पर उस दिन देखा कि वो लड़की रोज आती थी, देखती थी ध्यान कर रहे हैं, खाना ज़्यादा नहीं खा रहे, कोई उनको भिक्षा भी नहीं दे रहा है, तो कहते हैं कि उन्होंने उसको खीर रख दी उनके सामने, ठीक है, और उनका मन थोड़ा सा विचलित हो चुका उस तरुण सन्यासी का, और उन्होंने कहते वो खीर खाने के लिए अपने आगे हाथ बढ़ाया, तो संप्रदाय के किसी साधु ने देख लिया कि आप कैसे खा सकते हो, इस सिद्धांत के अनुसार आप खा नहीं सकते, तो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और उन्होंने खीर खा ली। कहते हैं खीर खाने के बाद उस संप्रदाय ने उसका बहिष्कार कर दिया कि तुम छोड़ो, तुम हमारे संप्रदाय के अनुसार नहीं चल रहे हो, सिद्धांत के अनुसार नहीं चल रहे, तुम जाओ, तुम बहिष्कार किए जाते हो। उसके बाद सिद्धांत वापस
सत्य की खोज में नियमित ध्यान करते रहा और एक दिन उनकी चरम अवस्था आ गई इस फ्रस्ट्रेशन की। इसको कहते हैं, हम आज की लौकिक भाषा में मैं कहूँगा, स्पिरिचुअल फ्रस्ट्रेशन। जब उनको स्पिरिचुअल फ्रस्ट्रेशन इतना हाई हो चुका तो उसके बाद उन्होंने एक मन बना लिया कि अब इस वृक्ष के नीचे या फिर मैं ध्यान करके ही निकलूँगा, बाहर आके कुछ बड़ी चीज़ करके ही निकलूँगा, या फिर अपना शरीर यहीं त्याग दूंगा ध्यान करते करते। न अन्न खाऊंगा, न जल का त्याग, न जल का मैं ग्रहण करूँगा। पूरी तरह से अन्न और जल का त्याग करते हुए भगवान बुद्ध, वह तरुण सन्यासी, पूरे मक्कमता के साथ वहाँ बैठ गया और ध्यान में बहुत ही उमदा उतर गया। और कहते हैं जब वो बाहर निकले तो पूरी तरह से अपने आप को जानने के बाद ही बाहर निकले, यानी ही अटेन द सेल्फ रियलाइजेशन। इससे ये शिक्षा मिलती है तीसरी कहानी से कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मन को बिल्कुल मजबूत ही बनाना चाहिए। जब तक आपका मन मजबूत नहीं है, व्हेन देयर इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल अवेयरनेस, व्हेन देयर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग मेंटल फिटनेस ऑफ योर माइंड, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि भगवान बुद्ध की तरह आपको ध्यान में ही बैठना है, लेकिन जब तक आपका मन एकदम स्ट्रांग नहीं है, मेंटल अवेयरनेस नहीं है, मेंटल फिटनेस नहीं है, एक शब्द में कहूँ, आपका मन शुद्ध, पवित्र और फिट होना चाहिए। यदि आपके मन शुद्ध, पवित्र और मेंटल फिटनेस नहीं है, आप लाइफ में कितना भी ध्यान, मेडिटेशन, कितना भी ओशो के कोट सुन लो, कितना भी बड़ी बड़ी साधनाएं सुन लो, कितने भी पॉडकास्ट सुन लो, कितने भी ब्लॉग्स या यूट्यूब की वीडियो सुन लो, उससे कुछ नहीं होगा। For your mental fitness, you need to have the high level of thoughts, a strong mental fitness, a strong fitness in the form of hearing the strong fitness, keep on chanting and having the positive affirmation, positive quote you have to say daily to your mind 5 times 10 times, तब ये आप जीवन में आगे बढ़ सकोगे। तब तक ये मेंटल फिटनेस नहीं होगी, आप लाइफ में ना बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे, ना अपने पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो ये आपको सीख मिलती है भगवान बुद्ध से, उस सेल्फ रियलाइजेशन की स्टोरी से। आगे बढ़ते हैं एक और रोचक कहानी से। आज के 2020 में, इस युग में, इस टेक युग एरा में ये बहुत ज़रूरी है बताने के लिए, क्योंकि हम बहुत जजमेंटल हो रहे हैं टेक एरा के अंदर। ये इंटरनेट एरा के अंदर में आने के बाद हम व्हाट्सएप के मैसेजेस को पढ़ते हैं, हमको लगता है ये मैसेज मेरे लिए ही किसी ने बनाया गया है, और हम उसको तुरंत अटैच हो जाते हैं, हम तुरंत उससे डिटैच हो नहीं पाते और तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं। तुरंत ही एक सेकंड में, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वी गेट जजमेंटल। तो एक और स्टोरी है जो भगवान बुद्ध की हमारे इससे जीवन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है हमें, और उससे सीख मिलती है। तो इस और कहानी में बताया गया है कि एक बार कहते हैं कि भगवान बुद्ध किसी आम के पेड़ के या किसी फल वाले वृक्ष के नीचे बैठे थे और कुछ बच्चे वहाँ आसपास खेल रहे थे। उन्होंने देखा उस वृक्ष के ऊपर जहाँ भगवान बुद्ध उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, भगवान बुद्ध ध्यान के लिए बैठे हैं और ऊपर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो बच्चे कहते हैं कि पत्थर लेते और जोर से उस वृक्ष के ऊपर वृक्ष के ऊपर जो फ्रूट है, जो फल है, उसके ऊपर निशाना करते हुए फेंकते रहते हैं और एक पत्थर गिरता है और भगवान बुद्ध के दाहिनी आँख के ऊपर लगता है। उनको चोट लगती है, ठीक है, और वो फल भी गिरता है, लेकिन भगवान बुद्ध के कुछ रिएक्ट नहीं होता और हल्का सा उनकी चोट लगती है तो उसको चोट को अपने पसीने से, उस हल्के से खून को, खरोच को बाहर अपने दाहिने हाथ से निकाल देते हैं और खुद रिएक्ट नहीं करते। उसके जो शिष्य थे उनको काफ़ी क्रोध आया। कहता है कि बच्चे के कैसी मजाल के उसने तरह से आपको मारा वहाँ पर। भगवान बुद्ध ने कहा मारा? उस बच्चे ने तो उस वृक्ष की तरफ अपना निशाना साधा है और वृक्ष के लिए उन्होंने केवल पत्थर फेंकाया और कोइंसिडेंटली मेरे ऊपर लग चुका है, तो उसमें कोई दोष है ही नहीं। और इंसान को उस वृक्ष की तरह होना चाहिए। वृक्ष कैसा है, आप 10 बार, 50 बार, 100 बार मारोगे फिर भी वह वृक्ष फल दे देगा, फूल देगा, अपना धड़ दे देगा, लेकिन वो किसी प्रकार से रिएक्ट नहीं करता। मनुष्य को भी उसी वृक्ष की तरह होना चाहिए, उसको जितना भी हो सके उसको देते रहना चाहिए, समाज को देते रहना चाहिए और जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है दोस्तों कि आपको अपने जीवन में जो कुछ आपके पास है उस वृक्ष की तरह, वृक्ष के पास फल है, फूल है, जड़ है, जो कुछ भी वो शांति से देते रहता है बिना किसी एक्सपेक्टेशन से। भगवान बुद्ध भी यही कह रहे थे, आपको बिना एक्सपेक्टेशन से सबको आपको समाज को देना। जो कुछ भी आपको समाज से मिला है, मुझे समाज से, मेरे जीवन में मुझे ज्ञान मिला है अपने अपने अलग अलग गुरुओं से, इसलिए मैं पॉडकास्ट के जरिए
यूट्यूब के ज़रिए, ब्लॉग के ज़रिए मैं वो ज्ञान दे रहा हूँ। मुझे पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा मुझे नहीं पता, पर उससे मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है जब मैं ज्ञान, अपने जीवन का सार, आध्यात्मिक ज्ञान, ऑकल्ट साइंस का ज्ञान मैं अपने आसपास के लोगों को दे रहा हूँ। ब्रह्मांड में, कॉस्मिक्स में इस सारी वाइब्रेशन को, पॉजिटिव वाइब्रेशन को दे रहा हूँ। ये मेरा ज्ञान, जो मेरा ज्ञान नहीं, ऋषियों का ज्ञान है, उसको मैं प्रचारित कर रहा हूँ, उसको मैं कॉस्मोस में फेंक रहा हूँ। इसीलिए मुझे और ज्ञान मिल रहा है। कहते हैं कर्म सिद्धांत, आप जितना दोगे उतना 1000 गुना आपको ज़्यादा मिलेगा। लोग मुझे बोलते हैं नीरव आप इतना नॉलेज कहाँ से मिलता है? ये नॉलेज मुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मैं एक कण नॉलेज ब्रह्मांड में प्रकाशित करता हूँ, प्रक्षेपित करता हूँ। मुझे 1000 गुना ईश्वर कहीं ना कहीं से दे देता है। इसलिए जो मेरे पास है, मेरे पास ना धन है, मेरे पास विजडम है, नॉलेज है, वो उसको मैं प्रकाशित करता हूँ, जो इस कहानी से मुझे मिलती है, उस पेड़ से हमें मिलती है। और आगे जाते हैं, अंतिम कहानी सुनाऊंगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। एक और सुंदर कहानी है। कहते हैं कि अंतिम समय में भगवान बुद्ध जब जा रहे थे तो उनका जो चचेरा भाई था, उन्होंने उनके अंतिम समयों में बिल्कुल छाया की तरह उसके साथ में था। और कहते हैं उन्होंने बड़े रोते हुए, जब अंतिम समय आ गया भगवान बुद्ध का, तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव आप जा रहे हो इस संसार को छोड़ते हुए, तो हम आगे क्या करेंगे? किसके सहारे जिएंगे? कैसे हम जिएंगे? कौन हमें ज्ञान का प्रकाश देगा? कौन हमें आध्यात्मिक ज्ञान देगा? साधना पंथ पर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तब भगवान बुद्ध लेटे हुए थे, अपने अंतिम चरण में थे, शरीर को छोड़ने की अवस्था में थे। उन्होंने एक ही कहा, एक ही शब्द कहा। आई थिंक उनका सनंदन, उनका जो शिष्य था, चचेरा भाई था, उनको कहा कि आप दीपो भवः। ये इनके जीवन की बहुत श्रेष्ठ मंत्र है जो मुझे और आप सबको जानना चाहिए। उन्होंने कहा अप्पदीपो भवः, कि आप अपने ज्ञान की रोशनी से ही प्रकाशित होकर आगे बढ़ोगे। मेरा जितना जीवन का काल था उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया। अब अपनी ज्ञान की रोशनी, अपने अंदर ज्ञान की रोशनी बढ़ाओ। सनातन, अपने अंदर के ज्ञान की रोशनी को बढ़ाओ और आगे बढ़ते जाओ। और वो जो ज्ञान की रोशनी होगी वही तुम्हारा पथ प्रदर्शक होगा, वही तुम्हारा गुरु होगा, वही तुम्हारा मेंटर होगा, वही तुम्हारा बुद्ध होगा। तो वो बुद्ध तुम्हारे ही अंदर है। तो हम सब के अंदर वो ज्ञान की रोशनी है, वो हम सब के अंदर वो कॉन्शियसनेस है। उसको वो बुद्ध कह सकते हो, ईश्वर कह सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हो, उसको आप परमात्मा कह सकते हो, उसको अल्लाह कह सकते हो, उसको बुद्ध कह सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। लेकिन वो हमारे अंदर ही है, बुद्ध है। उस बुद्ध को प्रकाशित करना है और आगे बढ़ना है। उसी ज्ञान की रोशनी से हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आज का अपना यह एपिसोड ख़त्म करता हूँ। आशा रखता हूँ आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और आपको काफ़ी अच्छी ध्यान धारणा और ज्ञान प्रकाश मिला होगा। इसी के साथ मैं बुद्ध पूर्णिमा पर आप सबको, भगवान बुद्ध के इस पवित्र पावन पर, बुद्ध पूर्णिमा पर अवसर लेता हुआ एपिसोड को ख़त्म कर रहा हूँ। जय भारत,